देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का अंगा और पेपर कोड है जो हमारे पास, सॉरी गा पार्ट है, अंगा नहीं, ये सी पार्ट है, और पेपर कोड है 346 BX 2023 यूपी बोर्ड क्लास 12 है। ठीक है, इसमें क्या है कि चांदी का कार फलन दिया गया है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है? 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है, जब 100 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य का पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो क्या होता है, तब उसका निरोधी विभव कितना आता है? 7.7 वोल्ट। ठीक है, अब इसके बाद जब 200 नैनोमीटर का तरंग दैर्घ्य डाला जाएगा, जब निरोधी विभव कितना होगा? देखो, निरोधी विभव का मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी अगर हमारे पास क्या होता है, एक सरफेस हम मान लेते हैं, सोल्यूशन देख लो इसका। हमारे पास सरफेस है ये, ठीक है, ये सरफेस हमारे पास कोई भी प्लेन है, इस पे एक लाइट मारी जाती है ऐसे, ये लाइट मारी गई, ठीक है, ये लाइट यहाँ पे आ गई, इसकी जो वेव लेंथ है वो लैम्डा मान लेते हैं। ठीक है, ये लाइट इसमें डाली गई, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना होता है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये जो लाइट आई है इसका काम होगा इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। निकालने के लिए क्या होगा? कार फलन होगा, यानी इसकी सरफेस में इलेक्ट्रॉन को लाएगा। इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए जो कार होगा उसको क्या कहेंगे? कार फलन, जिसको हम फाई से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी होती है ई होती है, और जो लैम्डा के रूप में लिखना होता है तो hc/λ होती है। ये वेवलेंथ लैम्डा है। तो क्या हुआ, ये एनर्जी हमने मारी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऊपर लाना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉन ऊपर आया, इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गया किससे? इतना कार हमने कर दिया, कार फंक्शन वर्क डन कर दिया, या कार फलन कहते हैं हिंदी में। तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गया। अब इलेक्ट्रॉन ये मूव करना चाहेगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या होगा? एक गतिज एनर्जी क्या प्राप्त होगी? काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन को जो एक एनर्जी प्राप्त होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। अब इसी इलेक्ट्रॉन को हम मूव नहीं कराना चाहते कि ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर रह जाए, इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं भागे, यहीं पर स्टॉप कर दिया जाए। तो क्या हो सकता है? ये तभी हो सकता है जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास अगर निरोधी विभव के बराबर हो जाएगी तभी रुकेगा। यानी ये काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? ये काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास होगी के ई होगी, वो होगी क्या? निरोधी विभव और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। तो ये बात याद रखना, जहां पर काइनेटिक एनर्जी यूज हो रही है वहां पर वी नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और चार्ज, तो ये हमारे पास हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पे वी नॉट क्या है? निरोधी विभव है। क्या है? निरोधी विभव। तो ये याद रखना, निरोधी विभव, ठीक है, पोटेंशियल कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो यही बात है, ये इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं कराएंगे। अगर ये मूव कर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी इतनी है, क्योंकि इसको मूव करने के लिए काइनेटिक एनर्जी लगेगी इसमें, ठीक है, हाफ mv² भी कह सकते हो। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को यहीं पर रोकना चाहते हैं, तो जब ये काइनेटिक एनर्जी मेरे पास पोटेंशियल निरोधी विभव और चार्ज के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगी तभी ये रुकेगा। ठीक है, अब सुनो, पहले केस में जब लेमडा बराबर क्या है? λ1 जो हमारे पास है कितनी है? 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर है। ठीक है, ये पहली वेवलेंथ है। तो हमारे पास जो एनर्जी का फार्मूला है क्या होता है? E इज इक्वल टू होता है कार फलन प्लस, और क्या होता है? E इज इक्वल टू कार फलन, और हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? निरोधी विभव इंटू चार्ज। तो ये तो हमारे पास फार्मूला बन के तैयार हो गया। अब हमें इसमें क्या यूज करना है? E की जगह hc/λ यूज करना है। पहले केस जब हमारे पास E बराबर hc/λ, लैम्डा की जगह क्या रखना है? λ1 रखना है। ठीक है, यहाँ पे λ1 ये है और λ2 क्या है वो बाद में लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? फाई। याद रखना, कोई भी वेवलेंथ हो, इसकी सरफेस में लाने के लिए जो कार फलन किया जाएगा वो सेम होगा सबके लिए, चाहे वेवलेंथ हमारी कितनी भी हो। वर्क डन या कार फलन कभी चेंज नहीं होने वाला, जो पहले था वो बाद में रहेगा, क्योंकि इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन लाना है, तो कार फलन चेंज नहीं होता। तो φ1 जो है हमारे पास क्या हो जाएगा? φ1 मान लेंगे, ठीक है जी, उसको हम भी बाद में बता देंगे, ये फाई रहेगा। यहाँ पर वी नॉट को हम क्या मान लेंगे? वी नॉट, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट है। एक इक्वेशन ये बन गई। फिर दूसरी बात क्या है, जब दूसरी लाइन हम डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा? hc/λ2 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? φ2 आएगा कार फलन, और ये क्या आ जाएगा? वी नॉट डैश हो जाएगा, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहाँ पर बात ये याद रखना है कि φ1 बराबर φ1 होगा, φ बराबर φ2 होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी कार फलन चेंज नहीं होता, जितना कार फलन पहले था उतना ही कार फलन हमें बाद में करना होगा। तो φ1 और φ2 की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं फाई से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास?
SC बाई लेमडा 1 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई प्लस म्यू नॉट, और ये हमारे पास ई रहेगा, ये इक्वेशन हमारे पास वही रहेगी, HC बाई लेमडा 2, और ये हमारे पास आ जाएगा फाई प्लस यहाँ पर वी नॉट डैश कर दो और ई कर दो। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेम मानते हुए या तीसरी मान लो और ये चौथी मान लो, मानना है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बता दिया। अब हमारे पास क्या है, अब सुनो, अब यहाँ पर ये तो हमने दिखा दिया, इसको नीचे लिख देते हैं इससे आइडिया रहे। ठीक है, यहाँ से फाई 1 बराबर फाई 2 बराबर फाई, दोनों सेम होंगे। क्यों? क्योंकि कारफलन कभी चेंज नहीं होता है। अब सुनो क्या करना है, समीकरण 3 व समीकरण 4 को डिवाइड करने में, भाग देने पर, भाग या फिर हम इसे लिख दें बस। अब इसको हम भाग कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, HC, ये HC बाई लेमडा 1 है। अब हमें इसको भाग देना है, तो इसका क्रम भी बदल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लेमडा 2 कर दो, यहाँ नीचे HC कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा फाई प्लस ये क्या आ जाएगा, वी नॉट और ई, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे देख लो, नीचे हमारे पास आ जाएगा ये वाला फाई प्लस वी नॉट की जगह वी डैश कर दो, और ये हमारे पास ई आ जाएगा। अब यहाँ से HC और HC कट जाएगा, लेमडा 2 कितना है, लेमडा 2 हमारे पास दिया हुआ है 200 नैनोमीटर। क्या है, 200 नैनोमीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो यहाँ पे पुट करो 200 नैनोमीटर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेमडा 1 हमारे पास आ जाएगा 100 नैनोमीटर, ये 100 नैनोमीटर है, वो 200 मीटर है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, फाई चेंज होने वाला नहीं है, ऐसे ही लिखते हैं, वी नॉट और ई आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, फाई और वी नॉट डैश हो जाएगा और ये हो जाएगा। यहाँ से इसको काट दोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ से 2 फाई प्लस 2 वी नॉट और ई आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर करोगे तो 1 से आएगा फाई प्लस वी नॉट और ई आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इधर, अब हमें अरेंज करना है, तो यहाँ से क्या निकालना है, वी2 डैश निकालना है, वी नॉट डैश निकालना है, इसको इधर भेज दो। यहाँ पे जब इसको इधर भेजोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी इसको हम इस तरफ भेज रहे हैं क्योंकि ये निकालना चाहता हूँ, तो 2 वी नॉट डैश और ई रहेगा इज इक्वल टू, इसको जब इधर भेजेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक फाइव, वो भी माइनस का बचेगा क्योंकि 2 फाइव इधर के हैं, जब इस तरफ जाएगा तो माइनस का बचेगा, प्लस ये क्या आएगा, वी नॉट और ई आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमें क्या निकालना है, वी नॉट डैश। ठीक है, और ये हमारे पास डिवाइड कर देंगे, फाइव की वैल्यू जो दी गई उसको लिख दो, कितना है, माइनस का 4.7। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ई लिख देंगे, प्लस ये वी नॉट कितना है, वी नॉट हमारे पास है 7.7, लेकिन ये चार्ज भी दिया हुआ है ना, ये ई नॉट, ये हमारे पास है, ये बोल्ट में है, ये चार्ज हमारे पास है, जैसे इसका चार्ज है, नीचे क्या आ जाएगा 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा ई। अब ई कॉमन लेके काट सकते हैं, तो वी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 4.7। ठीक है, और ये हमारे पास प्लस 7.7 आ जाएगा, और यहाँ से हमने चार्ज कॉमन ले लिया है, ये हमारे पास 2 आ जाएगा इंटू ई से ई कट जाएगा, तो यहाँ से वी नॉट डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो 0 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 3 पॉइंट का डिवाइड बाई 2, तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो वी नॉट डैश हमारे पास आ जाएगा 1.5 वोल्ट, कितना आ जाएगा 1.5 वोल्ट, ये आ जाएगा 1.5 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर रहा, क्या है, ये आंसर है, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये दिख रहा है 1.4, हाँ ठीक है 1.5 वोल्ट, यहाँ पे नहीं दिख रहा, फाई 1 और फाई 2 बराबर है। ठीक है, ये भी दिख रहा है, पूरा पेपर क्वेश्चन दिख रहा है, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। करने का तरीका यही है, अब ये अगर ये फाई 1 आपको यहाँ नहीं लिखना था, दोनों को डिवाइड कर देते, फिर फाई 1 और फाई 2 की जगह फाई लिख देते, तो वो इतना कोई इशू नहीं है। अगर यहीं पे डिवाइड करना चाहे तो कर लेना, फिर वैल्यू बाद में रख देना, फाई 1 और फाई 2 बराबर है तो उनकी जगह पे रख देंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछें। ठीक है, हम बार बार आपसे बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई सा भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो टेलीग्राम में ज्वाइन होकर पूछें, लेकिन एक क्वेश्चन पूछें, पूरे क्वेश्चन भेजोगे तो दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत इस वजह से आ जाएगी कि हम वो क्वेश्चन कराने लगेंगे जो आपने भेजा है, तो फिर ये जो सीरीज चल रही है 2023 के, फिर 2022 का आएगा, वो रुक जाएगा ना, क्योंकि टाइम इतना ही रहता है, ये तो है नहीं कि टाइम बहुत सा है। तो आप देखें जिस क्वेश्चन में डाउट होता है, वैसे तो हमने अगर 2023 2024 के क्वेश्चन देखोगे
तो अप्रॉक्सीमेट सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, बस 1 और 2 सेट इसके और बचे हुए हैं, उसको भी करा देंगे। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ कराए हैं, तो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, फिर भी हम करा देंगे जो दिक्कत आएगी। तो आप देख लें, समझ लें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।